ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात भोग और ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, आसक्त है, ऐसे लोगों का, और तथा तया परित चेतसाम, और उन भोग और ऐश्वर्य इत्यादि के द्वारा अथवा उस आसक्ति के द्वारा उनका जो चित्त है हरण कर लिया गया। तया चेतसाम अपहृता, है ना, तेषाम, जिनके चित्त को भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के द्वारा हरण कर लिया गया, अर्थात सर्वदा जिनका चित्त भोग इत्यादि का ही चिंतन करता रहता है, उनकी बुद्धि, षष्ठी बहुवचन है ना, चेतसाम प्रसक्तानाम, ये सब षष्ठी बहुवचन है, अर्थात जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई है ऐसी, तथा भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के द्वारा जिनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है, वो बुद्धि समाधौ न विधीयते, कभी भी एकाग्रचित्त नहीं होती, तथा समाधि अर्थात भगवान में स्थित नहीं होती। ठीक है, दृढ़ नहीं होती, कभी भगवान की भक्ति में, उनकी लगन में, उनके चिंतन में कभी वो बुद्धि नहीं लग सकती। जो बुद्धि भोग और इत्यादि सांसारिक भोग विलासता का चिंतन करती है, उस बुद्धि में भगवान का चिंतन कभी भी नहीं प्रकट हो सकता। ठीक है, यही बात गोस्वामी जी ने उसमें कही है दोहे में, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कैसे टिक सकें रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहाँ कामनाएं हैं भोग विलास इत्यादि की, वहाँ पे भगवान नहीं है, और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे कामनाओं की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ पे कामनाओं का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे सूर्य और रात्रि एक समय पे नहीं टिक सकते, या तो सूर्य रहेगा या तो रात्रि रहेगी। इसी प्रकार या तो कामनाएं रहेंगी तो भगवान नहीं रहेंगे, भगवान अगर हमारे चित्त में है, मन में है, तो किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं हो सकती। अग्रिम, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा उच्चार है तो त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे भरत श्रेष्ठ, त्रैगुण्य विषया वेदा, जितने भी विषय हैं इस संसार में, सभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर आने वाले। भागवत में भी कहा गया है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते, ये प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और, तो ये प्रकृति के जितने भी, प्रकृति से संबंधित जितने भी भोग विषय इत्यादि हैं, ये सब उसी तीन गुणों के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, है ना, अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य हो जा, अर्थात तीनों गुणों से रहित बन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्, द्वंद्वों से रहित हो जा, किसी प्रकार का द्वंद्व तेरे भीतर नहीं होना चाहिए।
और निर्योगक्षेम आत्मवान तथा सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए। योगक्षेम की तुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। और आत्मवान, आत्मपरायण बन, मतलब अपने ही आत्मा में रमण करने वाला। वो आत्माराम होता है। आत्मवान मतलब स्वयं के विषय में जानने वाला, ठीक है, अपने में स्थित रहने वाला और नित्य सत्वस्थ हो तथा नित्य शुद्ध सत्व में स्थित। सत्व मतलब सतोगुण में। सत्य एक प्रकार से भगवत स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय में आया ना सत्य, तो भगवान का ही एक स्वरूप है, उसमें स्थित, ठीक है, ऐसा हो। यावानर्थ उदपाने अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार से एक सरोवर, ठीक है, सर्वतः सभी तरफ से जल से पूर्ण होता है, उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जिन्होंने वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझ लिया, वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और वेद पढ़ कर के क्या होगा, क्यों पढ़ें, वेद कहना क्या चाह रहा है ना, वेद पढ़ के प्राप्ति किस चीज़ के मुख्य जो लक्ष्य है, अगर जान लिया तो उसके सभी प्रकार के जो प्रयोजन हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, समझे। जैसे एक सरोवर, बड़ा सा सरोवर हो, कुएं में जो जल है, बड़ा सा विशाल सरोवर, ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही जल है, मतलब कई कुओं की पूर्ति वो कर सकता है सरोवर, है ना। आपको अगर कुएं की अभिलाषा है, आपको सरोवर मिल गया, तो कुएं की पूर्ति तो अपने आप हो गई ना। मान के चलो आपको 100 रुपये चाहिए, आपको 1 करोड़ मिल गए, तो 100 रुपये वाला तो मैटर ही ख़त्म हो गया। वो तो जब का 100 रुपये वाला काम था वो तो पूरा हो ही जाएगा। उससे भी अधिक अगर आप कुछ चाहो तो भी मिल सकता है। इसी प्रकार से वेदों के ज्ञान से मनुष्य के जितने भी मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात ते, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्मण्ये, कर्म में ही अधिकार अस्ति। हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। फलेषु मा कदाचन, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल में किसी भी प्रकार से आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसलिए कर्म फल का कारण तू मत बन। माते संगोस्त्व कर्म, और ना ही अकर्मण्य बन। अब अर्जुन ने कहा कि जब मुझे कर्म फल नहीं चाहिए तो फिर मैं कर्म क्यों करूं?
भगवान उसके लिए भी मना करे, नहीं कर्म कर, अकर्मण्य मत बन, नाते संगोस्व कर्म, अर्थात अकर्मणी में तू संग मत कर, कर्म कर, बस उसके परिणाम की चिंता। ठीक है। द्वादश अध्याय में भी भगवान कहते हैं क्या, त्यागात् शांति अभ्यास श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, सभी कर्म फलों का त्याग कर दो। ज्ञान विज्ञान अभ्यास सभी से श्रेष्ठ क्या है, सभी प्रकार के कर्मों के फलों का त्याग कर दो, अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग करने से तुरंत आत्म शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है।